मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और वो ये कहकर उन्हें बैतलहम कहकर बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी में ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह। Hallelujah. Hallelujah. Praise. Hallelujah. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलादा बादशाह में सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। कौन बादशाह कमाल, रब जो जग में खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह। ऊंचे करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलादा बादशाह में सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला ए जलाला बादशाह। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। लश्करादा खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। अजीज़ों, लिखा है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है?
वहां लिखा है यहूदियों का। आज वो किस किस का बादशाह? सारे हाथ उठाएं और जोरदार तालियां बजाएं कि वो हमारा बादशाह है, वो मेरा बादशाह है। आमीन, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, उस बादशाह के और नाम को जलाल देंगे। आया यस्सु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। खुदावंद के मसा को मांगे, उसकी हजूरी को मांगे, रूहानी जोश से भरकर उसकी सिताइश करें। हालेलुया। आहा यीशु आया, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर दबाया, आसमानी सुनाई सुरमानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर दबाया, आसमानी सुनाई सुरमानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते सारे आसमान। हो आलम वाला पर खुदा की बढ़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। हो आलम वाला पर खुदा की बढ़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया। अजीजों, कलाम में लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये ज़ाहरी सीधी सी बात सामने नज़र आती है कि खुदा हमारे साथ। और इसका इब्रानी में जो तशरीह की जाए इस लफ्ज़ की, तो लिखा है वह खून और गोश्त में शरीक हुआ, यानी कि खुदा इंसानी बदन में शामिल हो गया, यानी कि खुदा इंसान बन गया। इसका मतलब ये है, तो ताकि वो कफ़ारा दे सके। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे।
एक और गीत गाएंगे, आज रोशन इस जहान में एक सितारा। हालेलुया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। मुद्दतों से जिसकी यामत के रहे थे, के रहे थे, आज वही शाह आलम आशिकारा हो गया। आज वही शाह आलम आशिकारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। दिल को जिसकी आरज़ू थी, आज वो पैदा हुआ। दिल को जिसकी आरज़ू थी, आज वो पैदा हुआ। मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। चहचहाते बाग में है आज मुर्गा ने चमन। चहचहाते बाग में है आज मुर्गा ने चमन। आ गया है बागबान गुलशन नज़ारा हो गया। आ गया है बागबान गुलशन नज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। हम कुछ वक़्त दुआ में गुजारेंगे और मेरी दरख्वास्त है बहन रश्मि से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, और इसके बाद बहन रूही से कि वो सामने आकर एक हवाला पढ़ें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते वापस माने आज के इस खूबसूरत और मुबारक वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया। खुदावंद यीशु के लहू के वसीला से आपके फजल वाले तक के सामने झुकते हैं खुदावंद, आपको सिजदा करते हैं। आप ही तमाम तर सजदों के लायक परमेश्वर है खुदावंद। खुदा इस बड़ी खुशी के लिए जो आपने हम सबको दिया, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। उस बेइंतहा मोहब्बत के लिए खुदावंद जो आपने हम सब से की खुदावंद। जबकि हम गुनहगार ही थे तो आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि
हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि सदा की ज़िंदगी पाए। यीशु जी शुक्रगुजार हो प्रभु जी, आप हमारे लिए अपने तख्तो जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे लिए शून्य हो गए खुदा अपनी खुदाई को छोड़कर हमारे बीच में आ गए प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे खुदा, और विश्वास रखते कि जल्दी अपने वादा के मुताबिक हमें लेने के वास्ते आने वाले प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, इस खाली फतामत सलीब के लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपकी तारीफ, आपकी जयकार करती हूँ खुदा प्रभु जी, आपके पाक रूह के लिए जो आपने हमें दिया है खुदा पाक रूह, आपके बगैर हम कुछ नहीं प्रभु जी। शुक्रगुजार है प्रभु जी कि आप ही हमें मसीह की पहचान में बढ़ाने वाले, उसकी मोहब्बत से भरने वाले परमेश्वर खुदा आप भलाई के परमेश्वर, रहम दिल परमेश्वर है प्रभु जी। आज की सारी मीटिंग को आपके हाथों में देते खुदा अपनी इच्छा के अनुसार चलाना प्रभु जी। जो गीत भजन हमने गाए बजाए, विश्वास रखते हो आपको आकाश में पसंद आए प्रभु जी। मीटिंग का बाकी वक्त आपके हाथों में देते हैं खुदा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको आपके हाथों में देते हैं, यीशु के लहू में छिपाते खुदा। आज हम सबको बड़ी बरकत देना, एक एक से बात करना खुदा, और प्रभु और ज़्यादा अपनी पहचान में बढ़ने का फजल अता करना खुदा। बाकी मादा वक्त को आपके हाथों में देते, सारी प्रार्थना को यीशु के जलाली नाम से मांगते और विश्वास से पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 2 बाब 8 से 14 आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। एक और दुआ हम बहन नईम साजिद के साथ, मिसेस नईम साजिद। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे और तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले खुदावन, आपका शुक्र और आपके नाम की तमजीद करते हैं इस वक्त के लिए, इस जगह के लिए जो आपने हमें दी है खुदावन। जितनी जाने आपकी हजूरी में सरनगू हैं, एक एक के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावन। जो लोग इस वक्त दुनिया की दूसरी बातों में मसरूफ़ हैं खुदावन और आज आपकी हजूरी में हाजिर नहीं हो सके, खुदावन फ़ज़ल दीजिएगा कि खुदावन वो कल इबादत में आ सके। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं कि आप हम सब को यहाँ पर लेकर आए हैं खुदावंद, आपके पाक रूह ने हमें घेरा हुआ है। इस बात के लिए आपका शुक्र करते हैं। आप हर रोज़ हमारी पालना करते हैं खुदावंद, आप हमारा उठना बैठना चलना फिरना जानते हैं खुदावंद। इस बात के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। जब आज हम आपके पैदा होने की खुशी को मना रहे हैं तो खुदावंद ये एक दिन के लिए ना हो, बल्कि खुदावंद हम इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखें कि आप इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए थे खुदावंद। जितना वक्त खुदावंद हम आपकी हजूरी में रहें, आपका पाक रूह हमें घेरे रहे खुदावंद। हमारा गाना बजाना, हमदो सताइश करना आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे खुदावंद। हर एक जान के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद के जलाल के लिए एक और गीत गाएंगे। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है। हालेलुया, प्रेज। एक नूर सा उतरा है,
हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल गलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसी गलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल हंसे गलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आवाज कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन पुरनूर
एक तारा चमका हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जिस दिन वो तारा चमका जिसने मजूसियों की रहनुमाई की, ताकि मेरा और आपका निजात दिंदा उसको देख सके, उसको सजदा कर सके। प्रेज गॉड। अजीज़ों, कलाम में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन। किंग चार्ल्स को कितने लोग जानते हैं, जो अभी अभी किंग बना है, यानी कि बरतानिया का बादशाह बना है अभी अभी। और मैं पढ़ रहा था उसने तकरीबन 74 ईयर इंतज़ार किया किंगडम हासिल करने के लिए। यानी उसकी माँ मलिका एलिज़ाबेथ पहले मलिका थी, उसकी वफ़ात के बाद उसको बादशाह होना था, और 74 ईयर्स उसने इंतज़ार किया। लेकिन यीशु मसीह पैदा होते ही बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। यस, ज़ोरदार तालियां खुदा उनके लिए कि वो हमारा बादशाह है, वो पैदा होते ही बादशाह है। ये भी भेद है, हम उसके नाम को जलाल देंगे और गीत गाएंगे, पा गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने का। हालेलुया, प्रेज। पा गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने का, पा गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने का, मिल गया मुझे रूह से संदेशा यीशु सा कब जाने का, मिल गया मुझे रूह से संदेशा यीशु सा कब जाने का, आ गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने का, तेरा जलाल जो मुझ पर चमका, प्यार का बादल मुझ पर, तेरा जलाल जो मुझ पर चमका, प्यार का बादल मुझ पर, यीशु को मैं काम चलूंगा, डर ना होगा गिरने का, यीशु को मैं काम चलूंगा, डर ना होगा गिरने का, मिल गया मुझे रूह से संदेशा यीशु सा तब जाने का, आ गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने, रूह ने मुझ में प्रीत लगाई, जीवन की मुझे राह दिखलाई, रूह ने मुझ में प्रीत लगाई, जीवन की मुझे राह दिखलाई, आ गया मैं सुखन रूहानी यीशु सा अब चलने का, आ गया मैं हालेलुया। यस लॉर्ड। यीशु संग अब चलने, मिल गया मुझे रूह से संदेशा यीशु सा अब जाने का, आ गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे आने का, आ गया हूँ भेद जलाली यीशु तेरे, अब्दी जलाल में दाखिल हूँगा, हरदम उसके साथ रहूँगा, अब्दी जलाल में दाखिल हूँगा, हरदम उसके साथ रहूँगा, मिल गया मुझे प्याम सलीब यीशु सा तब मरने का, मिल गया मुझे प्याम सलीब यीशु सा अब मरने का, मिल गया मुझे
जाने का आ गया हूँ भेद जगा ले। यीशु तेरे आने का आ गया हूँ भेद जगा ले। यीशु तेरे आने का आ गया हूँ भेद जगा ले। यीशु तेरे आने का। हालेलुया। हालेलुया। तशरीफ रखिए। अजीज़ों, वक़्त है कलाम का। खुदा हमसे बोले और कलाम करे, अपने भेद हमारे ऊपर खोले। हम एक कोर्स गाएंगे हालेलुया का। दरख्वास्त है, माजरा चाहते हैं खड़े हो जाएं और दुआया हालत में कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रीबा सा खाला रबस। इससे पहले कि खुदावंद हम सबसे बात करें, मैं चाहता हूं कि हम सब अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएंगे। भाई रिचर्ड के साथ मिलके हम हालेलुया कोर्स गाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत दिन के ऊपर, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी और आपकी निजात बनकर आ गया, इस दिन के अंदर खुदावंद हम सबसे बात करने वाला है। मैं चाहता हूं हम सब अपने जहनों को, दिलों को, ख्यालात को खुदावंद के ताबेदारी में लेके आए, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएंगी और हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। याद रखेंगे, जब हम परस्तिश करते हैं तो आसमानों में फरिश्ते हमसे पहले परस्तिश कर रहे होते हैं। हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं, खुदावंद की प्रेजेंस में शामिल हो जाते हैं, खुदावंद का तख्त लग जाता है और खुदावंद परस्तिश के वसीला से हमें बरकत देता है। हालेलुया। तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले, और हर एक चीज से हटा ले। तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले, और हर एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिदिया है दिया, जान अपनी दी है। तू मेरी नजर में कीमती है।
रोग मिटाए हैं, घोड़े भी खाए हैं। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 शिंदोरोबोसी, हालेलुया, 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 खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। ऐ खुदावंद मुझ समेत हर एक शख्स से बात कर, ताकि आज हम तेरी शख्सियत को और बेहतर तौर से जान सकें। तेरा मुकाशफा, तेरे भेद हम पर खुले, हम तेरी हकीकत को समझें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारे दिलों में ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे। शिंदे रेबेसी ही बासाखा लाराबसी। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। कोई भी शख्स यहाँ पर अपने हाथ नीचे ना रखे, बच्चे भी, बड़े जवान बूढ़े, सब अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करेंगे। खुदावंद यहाँ मौजूद है। उसके जन्मदिन की खुशी को मनाते हुए हम प्रेजेंस को महसूस करेंगे, उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। खुदावंद यहाँ मौजूद। हालेलुया, हालेलुया, तू मौजूद है, तू मौजूद, तू मौजूद है, तू मौजूद है। रिबा सा खाला राबासी शिंदोरो बोबो, यस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, शुक्रगुजारी कर, तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया।
तू मौजूद है, 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 तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जुबानें उसके हुजूर खुल जाएंगी, शुक्र गुजारी करना शुरू करेंगे उसकी मौजूदगी के लिए। खुदा का कलाम कहते कि खुदावंद का खैमा आदमियों के बीच में लग जाता है जब लोग उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, जब उसको पुकारते हैं सच्चे दिल के साथ, जब हमारे दिलों में जहनों में उसकी हजूरी होती है, तब हम उसको महसूस कर सकते हैं, सांस से ज्यादा करीब उसको पाते हैं। शुक्र गुजारी करनी शुरू करेंगे, उसका शुक्र करेंगे कि उसने हमें रूह कुदस इनाम में दूसरे मददगार के तौर पर बख्शा है जो हमारी मदद करता है, ताकि हम उसके वसीला से यीशु से बातें कर सकें, यीशु की आवाज सुन सकें, यीशु तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। रूह कुदस के लिए शुक्र करते हैं। रिबा सा खाला राबासी शिंदे रे। इस जगह को दुआओं से भर दें, कोई जुबान खामोश न रहे, सब बुलंद आवाज से दुआ करें। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद हम सबसे बात कर रहा है, खुदावंद हमसे कलाम करने वाला है। मुमकिन है कि आप आज तक निजात नहीं आपने पाई, खुदावंद चाहता है कि आज आप निजात पाएं। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम सब निजात पाएं अपने गुनाहों से, बदकारियों से, लानतों से, मारूसी गुनाहों से, ताकि हम बादशाहत का हिस्सा बन सकें। खुदावंद हम सबसे बात कर रहा है, शिनवा हो। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी आवाज को पूरे दिल से सुनें, उस बीज को जो कलाम का बोया जाने वाला है अपने दिलों में जगह दे, ताकि वो 100 गुना फलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूं कि वो आज के कलाम के लिए खुदा उनसे दुआ करें। प्रेज जीसस, हालेलुया। रीबा सा खाला राबा सी शिंदे रे बेबे बेबे। Oh yes Lord. आसमान और ज़मीन तेरे ही जलाल की हशमत से मामूर है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, क्योंकि बेशक बेअब बर्राही तमाम तर शुक्रगुजारी हम्द और तारीफ़ इज़्ज़त और जलाल के लायक है, हशमत के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस ज़िंदगी के लिए खुदावंद जो तूने हम सबको दी, ताकि ए बाप तेरे बेटे की जन्मदिन की खुशी की यादगारी में शराकत कर सके खुदावंद। बेशक हम उन लोगों से बेहतर नहीं जो इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन ये तेरा फजल है खुदावंद, तेरा रहम है खुदावंद कि तूने एक और ज़िंदगी में हमारे ये साल बख्शा खुदावंद, ताकि हम खुदावंद इस निजात के दिन में, इस बड़े दिन में शराकत कर सके खुदावंद, और इस दिन के वसीला से हम ढेरों बरकत पा सके खुदावंद। ये दिन हम सब की ज़िंदगियों को एक बार फिर तरोताज़ा करे खुदावंद।
हम तेरी निजात को खुदावंद, निजात के बड़े काम को यीशु नासरी जी जो तूने मेरे लिए और हम सब के लिए सलीब पर दिया उसको याद रख सके और हर दिन खुदावंद इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। बेशक खुदावंद तेरी हजूरी, तेरा तख्त तेरे बेटे और बेटियों के दरमियान लग चुका है खुदावंद। हम महसूस कर सकते हैं तेरी हजूरी को, पाकरू तेरे मसा को हम महसूस कर सकते हैं खुदावंद। तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। बेशक हम जहाँ भी तुझे पुकारते हैं, तू जो हमारा आसमानी बाप है, तू अपने बेटे और बेटियों के दरमियान आ मौजूद होता है, उनको बरकत देने के लिए, उनको तारीकियों में से खींच कर निकालने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तूने खुदावंद हम दोस्ताइश के वसीला से हमें एक बार फिर तरोताज़गी बख्शी खुदावंद, हमें रूहानी तौर से खुदावंद शादाबी बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। कलाम के हिस्सा में खुदावंद जबकि हम तेरा कलाम ज़िंदगी बख्श सुनने को है खुदावंद, तेरे बंदा को सर के बालों से पाँव के तलवत तक तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमीन को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करता है खुदावंद। आज तू अपने बंदा को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करना खुदावंद, ताकि वो तारीकी के तमाम काम जो अब भी हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है वो जलकर भस्म हो जाए खुदावंद। और आज इस बड़े दिन के वसीला से खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद, हम तुझ में पेवस्त होना सीखे खुदावंद। हम तेरे कलाम के शिनवा होना सीखे खुदावंद। हम तेरे कलाम के आइन और कवानीन को अपने दिल में रखें खुदावंद, ताकि तेरे बंदा दाऊद की तरह हम ये कह सकें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। तेरा कलाम जो पाक है खुदावंद, उस चांदी की माने जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई खुदावंद, आज हम तेरा पाक कलाम सुनते हैं खुदावंद, तो हम भी पाक साफ किए जाए खुदावंद। हमारा जहन उन सोचों से पाक साफ किया जाए जो इब्लीस ने आज भी हमारे जहनों में किले बनाए हुए हैं खुदावंद। हमारी ज़िंदगी हर बुर्दा काम से पाक की जाए खुदावंद। हम जो तेरी दुल्हन है खुदावंद, ये कलीसिया खुदावंद, ये चर्च तरक्की करता जाए खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से अब भी जो दाग धब्बे और झुर्रियाँ हमें बाकी हैं खुदावंद, हमसे दूर की जाए खुदावंद। हमें सुनने वाले कान अता करना, हजम करने वाला दिल अता करना खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर भूल ना जाए, बल्कि अपने दिल में रखें खुदावंद, इस पर सोचें खुदावंद, इस पर अमल करें और हर एक ज़िंदगी 100 का 100 गुना फल लाए खुदावंद। खुदावंद इस दिन के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से तेरी बरकतें खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों में और हम सब की फैमिलीज़ में नजर आना शुरू हो जाए खुदावंद। ये चर्च खुदावंद तरक्की करता जाए, तुझ में बढ़ता चला जाए खुदावंद। ये सब दुआ मांगती और ईमान से पा लेती हूँ मसीह यीशु के अजीम, कादिर और जलाली नाम का वास्ता देकर। सब बुलंद आवाज के साथ बोले आमीन आमीन हालेलुया। खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को जोरदार तालियों से प्रेज़ जीसस। एक बार फिर तालियां बजाएंगे रूहुल कुदस के लिए, जिसकी वसासत से हम यहाँ पर जमा हैं और जो हमें बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। प्रेज़ गॉड। सब शेफ रखेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे इस खूबसूरत रात के लिए, जबकि हम सब मिल के खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और आज से 2020 साल पहले उसने अपनी वफादारी का इजहार कैसे किया? अपने बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के वसीला से। हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोर तालियां बजाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले ना आता तो क्या हम यहां पर जमा होते? क्या पूरी दुनिया के अंदर आज क्रिसमस ईव मनाई जा रही होती? क्या लोग मसीहत से वाकिफ होते? क्या कोई मसीह को जानता? ये उसकी शफकत अबदी थी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त थी, इसीलिए उसने अपनी वफादारी के सबब से यीशु मसीह को एक खूबसूरत तोहफे के तौर पर भेज दिया ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से निजात पा जाएं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज शाम हम कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह की एक लक़ब जो कि सलामती का शहजादा है उसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरह से मेरी और आपकी सलामती का और सुलह का शहजादा है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा, सब गौर से सुनिएगा। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको
बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रबल फौज की गयूरी ये करेगी। कौन करेगी जी? बाइबल कहती है कि ये ना जोर से, ना तवानाई से, ना कुव्वत से, बल्कि रूह से मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह का इस रूए जमीन के ऊपर आना मेरी और आपकी सलामती के लिए रूहुल कुदस के वसीला से मुमकिन हुआ। रूहुल कुदस था जिसकी कुव्वत से मरियम हामला हुई। रूहुल कुदस जिसकी कुव्वत के वसीला से फरिश्ते आए। रूहुल कुदस जिसकी कुव्वत के वसीला से यूसुफ ने मरियम को एक्सेप्ट किया। तो याद रखें, क्रिसमस के अंदर रूहुल कुदस का बहुत अहम किरदार है। हालेलुया। तो अगर आज हम रूहुल कुदस से खाली हैं तो फिर हमारा क्रिसमस नहीं है। अगर हम रूहुल कुदस से भरे हुए हैं तब हमारा क्रिसमस है। तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आज के दिन पैदा हुआ है। जरूरत क्या है कि हम रूहुल कुदस को अपनी जिंदगियों में दावत दें ताकि हम खुदा यीशु मसीह के मुकाशफा को समझ सकें, उसके भेद को समझ सकें, उसका आ जाना और फिर चले जाना और फिर वापस आना उसी वक्त समझ आएगी जब रूहुल कुदस हमारे साथ होगा। मर्द खुदा यशाया जो है उसके बारे में 6 बातें बोलता है, 6 अलकाब का जिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश से मुकाशफा तक खुदा यीशु मसीह को मुख्तलिफ अलकाब दिए गए हैं और यशाया ने 700 साल पहले उसके लिए 6 अलकाब बोले। पहला लकब उसने क्या बोला? बेटा होगा। दूसरा वो अजीब मशीर होगा। तीसरा वो खुदाए कादिर होगा। चौथा वो अब्दियत का बाप होगा। पांचवा वो सलामती का शहजादा होगा। छठा वो हुक्मरान होगा। मगर आज रात हम उसके 5वें लकब जो कि सलामती का शहजादा है उसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरह से सलामती का शहजादा है। याद रखें, खुदा यीशु मसीह के जितने अलकाब हैं वो उसके किरदार की और उसकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। आप उसके अलकाबों के अंदर, उसके लकब के अंदर उसके किरदार को देख सकते हैं। जब बाइबल कहते हैं कि वो सलामती का शहजादा है तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से सलामती का शहजादा है और वो किन की सलामती का शहजादा है। क्या दुनियादार लोगों की या ईमानदार लोगों की, आज हम देखेंगे। लफ्ज सलामती जो है ये इब्रानी जुबान के लफ्ज शालोम से निकला है। किससे निकला है जी? शालोम से, जो कि यहूदी कौम एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए बोलती है। जैसे हम कहते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सलाम भाई। इस तरह यहूदी कौम आपस में जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वो बोलते हैं शालोम, यानी खुदावंद की सलामती तुम्हारे ऊपर ठहरी रहे। और चूंकि वो हमेशा एक दूसरे को शालोम बोलते हैं, इस वजह से वो दुनिया पर आज भी सलामत है। और तारीख, बाइबल की तारीख भी ये बताती है और दुनिया की तारीख भी ये बताती है कि बहुत सी अक़वाम ऐसी आई जिन्होंने कौम बनी इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की, पर वो क्यों आज भी सलामत है? क्योंकि उनका ईमान है कि जब वो एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजेंगे तो वो इस दुनिया में सलामत रहेंगे। हालेलुया। वरना वो अब तक इस दुनिया से काट डाले जाते, लेकिन वो अपने ईमान के मुताबिक खुदा ने उनको आज तक सलामती बख्शी है। क्यों? क्योंकि उनका ईमान है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजते हैं तो खुदावंद की सलामती हम पर आती है। और खुदावंद ने उनके ईमान के मुताबिक उन्हीं के बीच में से एक शख्स जो कि दाऊद की नस्ल में से था, यहूदा का शेर बब्बर है, उसको भेजा ताकि वो मेरी और आपकी सलामती का शहजादा ठहरे। और ना सिर्फ यहूदी कौम की बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो ईमानदार हैं उनकी सलामती का शहजादा ठहरे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी उसके लिए है, सलामती उसके लिए है जिससे खुदावंद राजी है। जो ईमान लेकर आता है, जो कोई ईमान लेकर आए हलाक ना हो। अगर हम ईमान नहीं लाए,
तो सलामती कैसी है? अगर हम ईमान ही नहीं लेके आए तो सुलह कैसी है? कैसे यीशु मसीह जो है वो हमारी सलामती का शहजादा है अगर हम यीशु पे ईमान नहीं रखते? तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरी और आपकी सलामती का शहजादा हो तो हमें पहली बात क्या है? उसके ऊपर ईमान रखना है ताकि वो हमारी सलामती का शहजादा ठहरे। सवाल यह है कि किस बात की सलामती? जैसा मैंने पहले बोला, किस बात की सलामती, और खुदावंद यीशु मसीह किस बात को सलामती बख्शने आया और क्यों आया? क्यों वो हमारी सुलह और सलामती का शहजादा है? जैसा मैंने पहले बोला, क्या यीशु मसीह दुनियादार लोगों के लिए सलामती का शहजादा है या ईमानदारों के लिए? तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह, गौर से सुने प्लीज, अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बच्चों को बिठाएं अपने पास। यीशु मसीह सलामती का शहजादा दुनियादार लोगों के लिए नहीं है। मेरी बात गौर से सुने, मैं दोबारा बोलूंगा, यीशु मसीह सलामती का शहजादा दुनियादार लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो सलामती का शहजादा ईमानदार लोगों के लिए है। क्यों यीशु मसीह सलामती का शहजादा दुनियादार लोगों के लिए नहीं? क्योंकि वो उस पर ईमान नहीं रखते। और यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि वो इस दुनिया के लिए सलामती नहीं है। अगर कोई दुनियादार शख्स ये समझता है कि यीशु उसके लिए सलामती का शहजादा है तो वो गलत है। मैं आज रात उसको करेक्ट करना चाहता हूं। याद रखें, यीशु मसीह उसके लिए सलामती का शहजादा है जो ईमानदार है। यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि मैं इस दुनिया पर सुलह कराने नहीं आया बल्कि तलवार चलाने आया हूं। यानी यीशु मसीह दुनियादार लोगों के लिए सलामती का शहजादा नहीं है। किसके लिए है? ईमानदार लोगों के लिए। अगर आप ईमानदार हैं तब खुदावंद यीशु मसीह आपका सलामती का शहजादा है, पर अगर आप दुनियादार हैं तब आपकी सलामती नहीं है। ये मैं नहीं कहता बल्कि खुदा का कलाम कहता है। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 10वां बाब, 10वें बाब की पढ़ें जी जरा 34 आयत से, जहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर सुलह कराने नहीं आया, यानी दुनियादार लोगों के लिए सलामती नहीं है। पढ़ें जी। ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। हाँ जी, तो हमने क्या देखा? ये ना समझो, यीशु मसीह कहता है ये ना समझो कि मैं दुनिया पर सुलह कराने आया हूं। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं हम कहते हैं यीशु मसीह सलामती का शहजादा सबके लिए है। सबके लिए वो सलामती का शहजादा नहीं है, और वो सलामती का शहजादा ईमानदारों के लिए है और रूहानी आलम में है, दुनिया में नहीं है। आप सोचेंगे रूहानी आलम में कैसे है वो? रूहानी आलम में क्या है? याद रखें कि रूहानी आलम के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। हम जिस्म में रह रहे हैं लेकिन हमारी जो जिंदगी है हकीकी तौर पर वो रूहानी आलम के अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलामती का शहजादा दुनिया में नहीं बल्कि रूहानी आलम में है, ईमानदारों के लिए। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आदम ने जब गुनाह किया तो उसके गुनाह के वसीला से एक बड़ा काम क्या हुआ कि खुदा और आदम के दरमियान जुदाई हो गई, और जुदाई की इस दीवार के वसीला से इंसान जो था वो खुदा की तरफ से कट गया और इब्लीस की तरफ जा मिला। और रूहानी जंग के अंदर अब गुनाह के बाद जो इंसान था वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से जंग करने लगा। गुनाह उसने जिस्म में किया मगर इसके असरात रूहानी आलम में हुए। जिस्म में रहते हुए उसने गुनाह किया मगर असरात कहां थे? रूहानी आलम के अंदर। और कोई शख्स नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। जितने इंसान थे वो सब गुनाह के वसीला से उस जुदाई की दीवार के पीछे थे जो गुनाह के सबब से खड़ी की गई थी। और उस वक्त उस गुनाह आलूदा माहौल के अंदर उस गुनाह की दीवार के पीछे जहां पर सब इंसान थे, मेरा और आपका मुनज्जी 2000 साल पहले पैदा हो गया। हालेलुया। क्यों? ताकि उस गुनाह की दीवार को खत्म कर सके और इंसान की खुदा से सुलह करा सके। इसलिए वो सुलह का शहजादा। और जब वो पैदा हुआ है तो वो पैदा होने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है
कि ईमानदारों की जो ईमान लेके आए खुदा बाप के साथ सुलह करवाई जाए, इसलिए वो सलामती का शहजादा माना जाता है। हालेलुया। जैसा मैंने पहले बताया कि इंसान ने गुनाह जमीन पर और जिस्म में किया, ऐसे ही है, मगर असरात कहाँ हुए? रूहानी आलम के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, जिस्म लेकर आया, मसलूब हुआ, पैदा हुआ, और उसकी पैदा होने और मौत तक जो सलामती बख्शी गई वो भी रूहानी आलम में ईमानदारों के लिए सलामती बख्शी गई। ईमानदारों को वहां पर सलामती क्यों बख्शी गई? क्योंकि ईमानदार जब यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, वो जिस्म में जरूर है मगर रूहानी तौर से वो खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब यीशु मसीह जो है वो उनकी सलामती का शहजादा ठहरता है। याद रखें कि क्रिसमस का जो पैगाम है वो पैगाम सलामती का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, निजात का पैगाम है, तसल्ली का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, और इस पैगाम को सुनकर इस पे अमल करना इससे ज्यादा जरूरी है। मुमकिन है हम हर साल क्रिसमस पे निजात का पैगाम सुनते हैं, उस वक्त हम बड़े मोटिवेट होते हैं, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं वो बीज अबलीस चुरा कर ले जाता है। आज अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं और आपने अभी तक निजात नहीं पाई, तो याद रखें कि आपकी बाप से सुलह नहीं है, बाप आपसे राजी नहीं है, आपका क्रिसमस मनाना अबस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपसे बाप की सुलह हो, बाप आपसे राजी हो, तब जरूरत किस बात की है कि आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें, क्योंकि वो इसलिए आया था ताकि मैं और आप निजात पा सकें। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने यीशु मसीह का जो पहला दीदार इंसान को दिया, वो पता किस शक्ल में दिया था? सलामती और सुलह के बादशाह की शक्ल में। यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह का पहला दीदार जो हमें नस्ल इंसानी को दिया गया, इब्राहिम को दिया गया, वो सलामती और सुलह के बादशाह की शक्ल में था। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब। ये यीशु मसीह का पहला दीदार है जो नस्ल इंसानी को, ईमानदारों के बाप इब्राहिम को दिया गया, और ये दीदार जो है ये सलामती और सुलह के बादशाह के तौर पर दिया गया। 14 बाब की पढ़ें जी जरा, 17वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़े जरा। और जब वो किदरलाओमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुई की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मल्किसिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। हाँ जी, ये जो मल्किसिदक सालम का बादशाह, मैं कई बार अपने पैगामात में बता चुका हूं, ये कौन था? ये यीशु मसीह था। यानी इब्राहिम को जो सबसे पहला खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हुआ, वो किस शक्ल में हुआ? जो वर्ड सिदक है उसके मायने है रास्तबाज, और सालम के मायने है सुलह और सलामती। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो था, जब वो इब्राहिम के ऊपर जाहिर हुआ है, तो वो रास्तबाजी, सुलह और सलामती के बादशाह के तौर पर जाहिर हुआ है। इसकी तस्दीक हमें कहाँ मिलती है? निकालें जरा इब्रानियों का खत निकालें, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ें, जहां पर इब्रानियों के खत का मुसन्नफ इस बात की तस्दीक करता है कि मल्किसिदक जो था वो और कोई नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह था, जो कि सलामती के बादशाह के तौर पर इब्राहिम के ऊपर जाहिर हुआ। पढ़ें जी। और ये मल्किसिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था, तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। हालेलुया, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। यानी मल्किसिदक सालम का बादशाह जो था वो सलामती का बादशाह, रास्तबाजी का बादशाह था, और इससे पहले कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर जिस्म लेकर इस दुनिया में आता, खुदावंद यीशु मसीह पुराने ऐद नामा के अंदर इलाही शक्ल में मौजूद था, ताकि ईमानदारों को सलामती बख्श सके, ईमानदारों की हिफाजत कर सके, ईमानदारों के साथ साथ रह सके, उनको इब्लीस के हमलों से बचा सके। मगर तो भी वो जिस्म में नहीं था, और खुदावंद यीशु मसीह नए ऐदनामा के अंदर जब जिस्म में आया, तो उससे 700 साल पहले यसाया उसके बारे में
पेशेंट करता है कि वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। और क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो था मलकिसिदक सालम के बादशाह की शक्ल में इब्राहिम को नजर आया, ताकि इब्राहिम के वसीला से कौमों को, ईमानदारों को पैगाम दिया जाए कि सलामती का बादशाह शहजादा आने वाला है। हालेलुया। जो हमारी निजात के लिए आके हमें आसमान की बादशाहत में लेके जाएगा। और बाइबल ये भी बयान करती है, ये यीशु मसीह का बयान है, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने ये कहा कि इब्राहिम ने यीशु मसीह को मलकिसिदक की शक्ल में देखकर वो खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? खुश इस बात पे हुआ, उसको तसल्ली मिल गई कि सलामती का शहजादा आने वाला है, मुझ समेत हर किसी को निजात देने के लिए। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि इब्राहिम उसको देखकर खुश हुआ। पढ़ लीजिए जरा यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब, 8वें बाब की 52 वर्स से 58 तक। यहां पर खुदा ने यीशु मसीह का ये बयान है कि इब्राहिम जो था उसने खुदा ने यीशु मसीह को देखा और वो खुश हुआ। और देखा किस शक्ल में था? सलामती के शहजादा की शक्ल में, सलामती के बादशाह की शक्ल में। पढ़ें जी जरा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी हाँ जी, चुनाचे उसने देखा। और कब देखा था? अभी हमने पैदाइश में हवाला पढ़ा, जब वो मलकिसिदक की शक्ल में गया। लिखा कि यीशु मसीह ने कहा चुनाचे इब्राहिम ने देखा और वो खुश हुआ। किस बात से खुश हुआ? वो इस बात से खुश हुआ कि इब्राहिम की नस्ल जो कि ईमानदारों की नस्ल थी, वो सब इस सलामती के शहजादे के वसीला से निजात पाएगी। हालेलुया। यही उसकी खुशी थी, इसलिए वो खुश हुआ। और यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की। और खुशी की बात क्या है कि यीशु मसीह का पहला दीदार सलामती के बादशाह की शक्ल में हुआ है। ईमानदारों को खुशखबरी दी गई है, ईमानदारों को खबर दी गई है कि वो घबराए ना। क्यों? क्योंकि सलामती का शहजादा उनके साथ साथ है। हालेलुया। एक आम रूटीन में हमारे कल्चर के अंदर बात पाई जाती है कि जब क्रिसमस का मौका होता है तो अगर कोई दो लोग आपस में लड़े हों, सुने मेरी बात गौर से, दो लोग आपस में लड़े हों तो वो कहते हैं यार सुलह कर लो क्योंकि क्रिसमस है जी। ऐसे ही है ना, अक्सर को भाई लड़े हो, बहनें लड़ी हो, बहनें ज्यादा लड़ पड़ती हैं ज्यादा शायद, तो वो कहते हैं यार सुलह कर लो, क्रिसमस का मौका है। ये एक आम बात पाई जाती है। याद रखें, क्रिसमस के ऊपर इंसानों को आपस में सुलह करने की जरूरत तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत पता क्या है? खुदा से सुलह करने की। अगर दो भाई आपस में सुलह कर लें और उनकी खुदा से नाराजगी हो, उनकी सुलह कोई फायदा है जी? बताएं, मुझे जवाब दें। आपस में सुलह कर लें और खुदा से नाराजगी हो, उस सुलह का कोई फायदा नहीं है। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब है कि हम पहले खुदा से सुलह करें, खुदा के कवानीन को माने, खुदा के अहकामात की ताबेदारी करें। फिर जब हमारी खुदा से सुलह है, खुदा हमसे राजी है, तब हम अपने जमीनी रिश्तों के अंदर सुलह करें जिनसे हम नाराज हैं। पर हम हमारी जिंदगी में समटाइम्स हम उल्टा चलते हैं। हम खुदा को नाराज करके इंसानों को खुश करते रहते हैं। लोगों से सुलह, खुदा से नाराजगी। क्रिसमस लोगों से सुलह का नाम नहीं है, क्रिसमस खुदा से सुलह का नाम है। क्रिसमस खुदा से राजी होने का नाम है। इसीलिए क्या लिखा है, जब चरवाहे मैदान में अपने गल्ला की रखवाली कर रहे थे तो क्या लिखा है कि फरिश्ता आया और फरिश्ता के साथ यकायक आसमानी लश्कर की एक गिरोह आ गई, फरिश्तों का एक गिरोह आ गया और उन्होंने खुशी की बशारत दी। और बशारत क्या दी? लिखा है, उन्होंने कहा आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। अब जमीन पे अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप पाकरू मुझसे राजी ही नहीं तो मेरी सुलह का क्या फायदा? अगर जमीन के ऊपर रहते हुए मेरी बाप के साथ सुलह है,
बाप के साथ मेरा राजीनामा हो चुका है, तब यीशु मसीह मेरा सलामती का शहजादा है। तब आलम बाला पर खुशी है और आदमियों में भी सुलह नजर आएगी। पर जब हम खुदावंद की मर्जी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद 100 मील दूर है, हम अपने इरादे, अपने काम, अपने मंसूबे, अपनी फिक्रों को लेकर चल रहे हैं, खुदावंद नाराज है, हम इंसानों को खुश कर रहे हैं, तब हमारी खुदा से सुलह नहीं है। खुदावंद क्या चाहता? खुदावंद चाहता है पहले हम उससे सुलह करें, बाद में जिंदगी के मामला चलाएं। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। गौर करें, क्या मुझसे और आपसे खुदा राजी है? अगर मुझसे और आपसे खुदावंद राजी ही नहीं, तब हमारी खुदा के साथ सुलह नहीं है। यह मौका है, यह मौका है क्रिसमस का कि हम गौर करें अपनी जिंदगी के ऊपर। क्या हमारी खुदा के साथ सुलह है? क्या खुदा हमसे राजी है? अगर खुदा से हमारी सुलह है, खुदा हमसे राजी है, तब हमारा क्रिसमस मनाना बाइस बरकत है। और अगर हम खुदा से सुलह के बगैर ही क्रिसमस मना रहे हैं, तब इस क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है। हमें गौर करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अभी तक इंसानों को खुश कर रहे हैं, तो इससे हमारी जिंदगी कोई फायदा नहीं है। याद रखें, खुदा यीशु मसीह हमारा दरमियानी है, वो हमारा वसीला है। जब हम खुदा यीशु मसीह उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं, फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारते हैं, तब याद रखें यीशु भी हमसे राजी है, खुदा बाप भी राजी है, रूह कुदस भी राजी है, और दुनिया जितनी मर्जी मुखालफत करती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूह कुदस आपके साथ है। रोमियो 5 बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। किसके वसीला से? खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम सुलह रखें। इस दुनिया के अंदर बेशुमार बादशाहों ने जंग के वसीला से, तलवारों के वसीला से, हथियारों के वसीला से इस दुनिया में सलामती को कायम करने की कोशिश की है। दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर जो है वो सलामती कौंसल तरतीब दी जाती है ताकि मुल्क का निजाम, उसमें अमन बरकरार रहे। दूसरे मुल्क जो है, प्लीज अपने बच्चों को कंट्रोल करें, जो दूसरे मुल्क हैं वो हमला ना कर सके। सलामती कौंसल बनाई जाती है, जंगों के वसीला से सलामती को कायम करने की कोशिश की जाती है, हथियारों के वसीला से सलामती को कायम करने की कोशिश की जाती है। मगर मेरा और आपका यीशु जिंदा खुदा का बेटा बिना किसी तलवार के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी जंग के मेरी और आपकी खुदा बाप से सुलह करा गया। हालेलुया! उसने हमें इख्तियार दे दिया है। हमें तलवारों की, भालों की, जंगों की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारी सलामती का शहजादा है। उसने बगैर कुछ किए हम सब की सुलह करा दी है। क्या हम इस सुलह के ऊपर कायम है? क्या यीशु मसीह मेरा और आपका सुलह का शहजादा है? इसीलिए यशायाह कहता है सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये सल्तनत किस सल्तनत की बात की जा रही है? ये रूहानी आलम के अंदर जो हुकूमत है उसकी बात की जा रही है, यीशु मसीह के कांधे के ऊपर है। रूहानी आलम के अंदर यीशु मसीह जो है वो अजीब, मशीर, खुदा कादिर है। रूहानी आलम में वो अब्दियत का बाप है। रूहानी आलम के अंदर वो सलामती का शहजादा है। और अब जब मैं और आप जिस्म में हैं पर हम रूह की हिदायत से चल रहे हैं, तो हम रूहानी आलम में कनेक्ट हैं, तभी यीशु मसीह मेरा और आपका सलामती का शहजादा है। पर अगर मैं और आप रूहानी आलम में कनेक्ट ही नहीं, हम दुनिया के काम कर रहे हैं, दुनिया की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह मेरा और आपका सलामती का शहजादा है? क्यों जी? सलामती का शहजादा यीशु मसीह रूहानी आलम में है। ईमानदार को रूहानी आलम में कनेक्ट होने की जरूरत है। अगर हम आज तक रूहानी आलम में कनेक्ट ही नहीं, तो याद रखें यीशु ना हमारा बादशाह, ना वो सलामती का शहजादा, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाह थी वो इस दुनिया की नहीं थी। अगर आप अनाजील अरबा का मुताला करें तो वहां पे लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह को जब पहला तो उसने बुलाया तो उसने बोला क्या तू यहूदियों का बादशाह? तो यीशु मसीह ने बोला तो खुद कहता है। और फिर आगे उसको पढ़ते जाए तो लिखा कि यीशु मसीह ने बोला कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। यानी यीशु मसीह की बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, वो रूहानी आलम में बादशाह है, रूहानी आलम में शहजादा है, रूहानी आलम में अब्दियत का बाप है।
मैं और आप उसके वसीला से कब बरकत पाते हैं? जब हम रूहानी आलम में उसके साथ कनेक्ट हैं। पर अगर हम जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, जिस्म के कामों को हम अव्वल दर्जा देंगे, तब हम याद रखें हमारी सलामती और सुलह खुदा के साथ नहीं है। पालूस रसूल क्या कहता है? बस जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो गौर करें क्या हम जिस्मानी है या रूहानी है। अगर हमारा यीशु रूहानी आलम में है तो हम जिस्मानी आलम में क्या कर रहे हैं? हम जिस्म की ख्वाहिश को क्यों पूरा कर रहे हैं? हम जिस्म के कामों को क्यों पूरा कर रहे हैं? हम क्यों पूरा पूरा साल गुनाह आलूदा जिंदगी जीते हैं? क्योंकि अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी जीते रहेंगे, याद रखें हमारे लिए कोई सलामती नहीं है। हमारे लिए सलामती उसी वक्त है जब यीशु मसीह हमारी सलामती का शहजादा है। और सलामती का शहजादा होने के लिए हमें रूहानी आलम में यीशु के साथ, रूह कुदस के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। जिस तरह मैंने शुरू में बोला, ये जो त्यौहार, जो इवेंट हम मनाते हैं क्रिसमस, इसकी अगर आप स्टडी करें तो इसकी बुनियाद किस बात के ऊपर रखी गई? इसके पीछे रूह कुदस बड़ी कुदरत के साथ खड़ा हुआ था। आज तक मसीहत के पीछे रूह कुदस है। यीशु मसीह जिस्मानी तौर से इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यीशु मसीह कहां पे है? आसमान पे। और उसने बोला कि मैं जाता हूं और दूसरा मददगार तुम्हें भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के अंदर रूह कुदस का एक बहुत अहम किरदार था। मरियम जो थी वो रूह कुदस की कुव्वत से हामला हुई थी। अलिशबा जो थी, जब उसने मरियम का सलाम सुना तो लिखे कि वो रूह कुदस से भर गई। यूसुफ जो था वो रूह कुदस की रहनुमाई से ही अपनी जिंदगी चला रहा, और जो कि मरियम को छोड़ना चाहता था, उसने रूह कुदस की रहनुमाई से मरियम को अपने साथ रखा। फरिश्ते रूह कुदस की कुदरत के वसीला से बार बार जगह ब जगह पैगाम देते जा रहे थे। मजूसियों के पास, फरिश्तों के पास, यूसुफ के पास, मरियम के पास, अलिशबा के पास, जकरिया के पास। ये कौन थे? रूह कुदस की वो से भरे हुए फरिश्ते थे। जब इस त्यौहार की बुनियाद ही रूह कुदस के ऊपर है, तो मैं और आप रूह कुदस से दूर क्यों हैं? सोचें, हम क्यों रूह कुदस से खाली हैं? हम क्यों जिस्म के कामों को प्रेफरेंस देते हैं? मुझे अफसोस है इस बात का कि आज दुनिया के अंदर बेशुमार सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो हैं वो इस इवेंट का आगाज शराब से करते हैं। उनका क्रिसमस पूरा नहीं होता जब तक वो शराब नोशी ना कर ले, जब वो जिस्म के काम ना कर ले। क्या क्रिसमस इस बात का नाम है? ये सारे जिस्म के काम हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। पर याद रखें, मैं और आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम जिस्म के काम करें, हम इसलिए बुलाए गए कि जिंदा खुदा के बेटे के पीछे हमेशा की जिंदगी गुजार सके। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारी सलामती का शहजादा है तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम की रोशनी में गुजार रहे हैं? उनके याद रखें कि अगर खुदा हमसे राजी है तो खुदा की हमसे सुलह है, खुदा की हमसे सुलह है तो यीशु मसीह हमारी सलामती का शहजादा है, हमारा निजात दहिंदा है। पर अगर खुदा हमसे राजी नहीं, हमारी खुदा से सुलह नहीं, खुदा से सुलह नहीं, तो यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा नहीं, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा नहीं तो हमारी सलामती नहीं, सलामती नहीं तो क्या है? हलाकत है। और इसमें करना क्या है? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। मुमकिन आप सोचते हो कि मैंने निजात पाने के लिए मुझे क्या करना है? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमारी निजात बैलों और बछड़ों के खून के ऊपर नहीं है। हमारी निजात के अंदर कोई बड़ी लंबी चौड़ी कश्त नहीं है। हमारी निजात में किसी पहाड़ी पे नंगे पांव नहीं चढ़ना। हमारी निजात के लिए पानी में घंटों एक टांग पे खड़े नहीं होना। हमारी निजात के लिए मोमबत्तियां नहीं जलानी। हमारी निजात के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, वो पता क्या है? यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। हालेलुया। अपने गुनाहों से तौबा करनी है, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आना है। जैसे ही हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं, हम निजात पा जाते हैं। जब हम निजात पा जाते हैं, हमसे खुदा राजी हो जाता है। जब खुदा हमसे राजी हो जाता है, हमारी सुलह हो जाती है। जब सुलह हो जाती है तो यीशु मसीह मेरा और आपका शख्सी निजात दहिंदा और सलामती का शहजादा ठहरता है। हालेलुया। खुदा को इस कलाम के वसीला से बरकत है। हालेलुया।
खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए। एक दफ़ा फिर से तालियां हो जाएंगी। खुदा के खादम कह रहे थे कि जहाँ यस्सु है वहाँ सलामती है। यस्सु मसीह सुलह कराने के लिए है। एक हवाला आपके सामने ज़रा पढ़ दूंगा। ये सुनकर पहला तो उसने पूछा कि ये आदमी गलीली है, और ये मालूम करके कि हेरोदिस के अमलदारी का है, उसे हेरोदिस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदिस यस्सु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था। आगे लिखा कि ये और उसी दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। सबब का कौन बना सुलह का? यस्सु मसीह। हालेलुया। जहाँ यस्सु मसीह आ जाता है वहाँ सुलह हो जाती है। वहाँ हम सब खड़े होंगे और आखिर में एक गीत गाएंगे, ऐसा ईमानदारों खुश व खुरम हो के, और इसी के साथ अपने हदिये और नजराने खुदा उनके हज़ूर में पेश करें। Hallelujah. Check. Hallelujah. Check. Hallelujah. Check. Hallelujah. थोड़ा सा लाउड कर देना। Hallelujah. Hallelujah. Mic. ऐसा खुशो-खुरम होके अब आओ चले हम सब देखो नज़ारा मालिकुल जहां का, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, सच्चा नूर है जो मरियम गवारी से हमें मालूम, बरहक खुदा है बाप से, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें।
हालेलुया। हम उसे सजदा करें रब मामूद। जब हम खुदा यीशु मसीह को सजदा करते हैं तो सजदा किसको किया जाता था? किसको? खुदा को। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो कि जिंदा खुदा का बेटा है, वो मेरा और आपका निजात देंदा और अपनी जात में इलाही और खुदा है। हालेलुया। आए उस खुदा के लिए जो तालियां बजाएंगे जो आज से 2000 साल पहले मेरी और आपकी निजात के लिए इस दुनिया में आ गया ताकि हम उसको सजदा करें, उसको अपना खुदावंद मान लें। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करेंगे। मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स के बाद हम दुआ करेंगे। मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी प्रोग्राम ख़त्म किया क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली बोला गया कि हमने 12 बजे से पहले हॉल खाली करना है, क्योंकि 12 बजे के बाद एक मीटिंग है। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, जैसे हम मीटिंग ख़त्म करेंगे आप प्लीज़ मिलना जुलना सुबह कर लीजिएगा, या अगर मिलेंगे भी तो जल्दी जल्दी मिल के हम जल्दी से हॉल खाली कर सकें। कल सुबह इसी जगह पर हमारी मीटिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक, जो कि हमारी क्रिसमस की मीटिंग होगी। आप में से जितने लोग आना चाहते हैं ज़रूर आएँ ताकि हम मिल के खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकें। और मेरा ईमान है कि क्रिसमस की स्पिरिट हम सबके अंदर है। खुदा यीशु मसीह जो है उसका आना हम सब के लिए था, है और रहेगा। और खुदा यीशु मसीह अपने नाम के मतलब के मुताबिक हम सब के अंदर निजात का काम करता हुआ आ रहा है और रोज़े अदालत के दिन तक करता रहेगा। प्रेज गॉड। तो इन तमाम इबादत को अपनी दुआओं में याद रखें। 31 की जो इबादत है वो मेरे घर पे है, मैंने पहले भी अनाउंस किया था। 31 की जो शुक्रगुजारी की मीटिंग है वो मेरे घर पे, अगर कोई आना चाहता है ज़रूर वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और फिर न्यू ईयर की जो इबादत है वो इसी जगह पर हम 12:30, क्योंकि न्यू ईयर का जो दिन है वो इतवार का दिन है, तो हम इसी जगह पर 12:30 से 2:30 बजे तक इबादत करेंगे। तो प्लीज़ आप इन तमाम इबादत के अंदर शिरकत करें और कलाम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से बरकत पा सकें। प्रेज गॉड। हम दुआ करेंगे। भाई ऑलवन और उनकी मिसेस सामने आ जाएं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है जी। और इसके बाद हम दुआ करेंगे, आखिरी दुआ, और फिर हम यहाँ से रुखसत होंगे। जल्दी से आ जाएं जी ज़रा। मैं चाहता हूँ कलीसिया जो है भाई एल्वन की तरफ, उनके घराने की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। इनकी शादी की आज सालगिरह है, खुदावंद उनको बरकत दे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, भाई एल्वन के लिए, अपनी बहन के लिए, इन बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जबकि इनकी शादी की आज सालगिरह है, खुदावंद तेरी बरकत हमेशा इनकी ज़िंदगी के ऊपर रहे, तेरा हाथ हमेशा इनके ऊपर बड़ा रहे, तेरी कुदरत हमेशा इनके साथ काम करती रहे, और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अबलीस हमेशा हारे, शर्मिंदा हो और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। ये हमेशा खुदावंद एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाले हों, और इससे कई ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाले हों। इनकी ज़िंदगी में तेरा यीशु नाम रहे और ये तेरे नाम के वसीला से तुझ में बड़े फलें, बहुत सा फल लें। तेरा खादम होता हुआ इनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम इसी तरह दुआ में झुके रहेंगे। खुदावंद हम अपनी बुजुर्गा सत्या को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो कि बीमार है। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू आज के दिन जब इस दुनिया में आया तो तेरा आना हमारी बीमारियों को भी दूर करना था। तेरे आने के वसीला से, तेरे मार खाने के वसीला से, तेरे खून बहाने के वसीला से, तेरे सलीब पर जाने के वसीला से हम अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, अपनी लानतों से, अपनी नापाक तासीरों से शिफा पा जाते हैं जो हम अपने जोर से नहीं पा सकते। खुदा हम अपनी बुजुर्गों को तेरे लहू में छिपाते हैं, इलाही शिफा को क्लेम करते हैं ताकि तेरा हाथ बढ़े। तेरी बंदी या खुदा अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ी हो और तेरी शुक्रगुजारी कर सके, इस बात का इकरार करे कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से रिहाई हो, छुटकारा हो, शिफा हो, मखलसी हो। एक ही नाम है और वो तेरे बेटे यीशु मसीह का नाम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत नाम के लिए जिस नाम से हम शिफा पाते हैं। खुदाउन और भी अगर कोई भाई या बहन कलीसिया के अंदर खुदाउन कमजोर है, बीमार है, तो तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरा जोर उसके साथ रहे। और खुदा इस सारे सीजन में तो अपने लोगों को संभालना ताकि तेरी बरकत हमेशा कायम रहे, तेरे लोग तुझ में बढ़ते चले जाएं, ये कलीसिया जोरावर हो, तेरे कलाम से भरी हुई हो, तेरे कलाम की कुदरत से भरी हुई हो, और तेरे लोग खुदा तुझ में तरक्की करें, तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने, अबलीस की बादशाहत के खिलाफ तेरी बादशाहत का झंडा लहराने वाले हों और उनकी जिंदगियों में तेरा यीशु नाम जलाल पाए। खुदा इस सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो कि तेरे लोगों ने
तेरे दिल में तुझे वापस लौटाया खुदा, इसकी बरकत सबकी ज़िंदगी में नाजिल करना, और ये बीज अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल हुआ खुदा, और इसके वसीला से बतेरे या खुदा कलीसिया में आने का वसीला बनने हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। जो आसमान पर तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जमीन पर भी हमारे रोज के लिए आज जिस समय तो मैं कसूर माफ कर आजमाइश में ना बल्कि पैसे बादशाह खुद चला हमेशा तेरे। अब हमारे खुदा ने सुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, हमारे बुजुर्ग खादम पास्टर अजमल उनके घराने की तरफ से, यूजीए मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको खुदा ने सुमसी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।